हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर स्टडी। तो अभी तक हम कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा राजस्थानी स्कूल, पहाड़ी स्कूल, मुगल स्कूल, डिक्कन स्कूल, बंगाली स्कूल, मॉडर्न टेनिस, मॉडर्न आर्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। सब कुछ लेक्चर में से आएगा। जिसको डिटेल देखनी है जाकर लेक्चर देखो, सब कुछ देखो। लेक्चर में 2 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। सारे लेक्चर इतने छोटे छोटे लेक्चर हैं, सब कुछ कवर अप हो जाएगा। अगर तुम रोज रोज का एक ये टारगेट करो, आज तो हमें मतलब पढ़ना है राजस्थानी से लेकर मुगल तक, और कल को पढ़ना है हमें डिक्कन से लेकर मॉडर्न टेन तक। 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। तो आज देखो वन शॉट लेकर आ गया हूँ मैं राजस्थानी की। राजस्थान में हमने जितना भी पढ़ा ना, इस वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाहर कुछ नहीं जा रहा। सब कुछ इस वीडियो से आएगा, सब कुछ इस वीडियो से आएगा, सब कुछ कवर अप हो रहा होगा आपका, और आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा एग्जाम से पहले कि हाँ, मुझे फाइन आर्ट में सब कुछ आता है। और थ्योरी 30 मार्क्स की होती है। 30 में से आप मतलब जितना भी राजस्थानी, अगर 10 नंबर का राजस्थानी से आता तो 10 में से आपके 8 या 9 नंबर में ला रहूंगा। मेरे साथ आप ला रहे होंगे, मैं नहीं ला रहूंगा, आप ला रहे होंगे। या फिर आपका 5 नंबर से राजस्थानी आता है तो राजस्थानी में 4 से 5 नंबर ही आप कवर कर रहे होंगे। सब कुछ इसी से आने वाला है। तो चलिए देखते हैं। थोड़ी लेंदी वीडियो आएगी, जल्दी से मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि वो भी अच्छे अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। और उनसे कोई जेलसी मत रखो, जल्दी शेयर करो ताकि मेरे चैनल पे सबको पता चल सके कि हाँ, यूट्यूब पे एक ऐसा चैनल है जो कि मतलब काफ़ी अच्छे से कराता है सब चीज़ें। तो गाइस देखो, जब मैं अपने बोर्ड के टाइम पढ़ता तो मैं भी ये प्रॉब्लम फेस करता था। तो मैं ना आपके लेवल पर आकर कि जो जो मुझे प्रॉब्लम आती थी जब मैं यूट्यूब से पढ़ता था, तो वो सारी प्रॉब्लम मैं अपने लेक्चर में मतलब उसको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ कि वो प्रॉब्लम आपको ना आए। तो चलिए देखते हैं। और जिसको नोट चाहिए वो मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकता है, ठीक है ना। अब देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। तो आपसे वो पूछ सकता है ओरिजिनल डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, या डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी स्कूल, या ओरिजिन ऑफ राजस्थानी स्कूल, या फिर ओरिजिन स्कूल, या फिर राजस्थानी स्कूल की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। सारे क्वेश्चन मिला जुला के पूछ सकता है वो। तो आपको क्या लिखना है? पहला पॉइंट देखो, आप हमेशा याद रखेंगे। देखो आपके पास कैसा कोई भी क्वेश्चन आए राजस्थान से रिलेटेड, कुछ भी आए, आपको ये पॉइंट डालकर ही आना है। बताऊँ कौन सा? चाहे आपको करेक्टर्स आ रहे हैं, चाहे आपको ओरिजिन आ रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट लिखना है। दिस आर्ट दिस आर्ट was developed this art was developed under Rajput kings. So so क्या लिख सकते हैं? इट इज कॉल्ड राजपूत आर्ट। तो आप फर्स्ट पॉइंट ये लिख कर आएंगे। आपका इसी को देखकर एग्जामिनर पे अच्छा एक्सप्रेशन जाएगा कि हाँ, बच्चों को पता है कि इसको ना राजपूत आर्ट भी कहते हैं। तो मतलब एग्जामिनर आपसे हैप्पी हैप्पी हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? देखो अब मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं? ए बी बी जे जे के के। ए तो एक बार है, बी 2 बार है, जे 2 बार है, के 2 बार है। तो आपका ये होगा सब स्कूल। तो आपको ये अपने वर्ड्स में लिख कर आना है। ए से अंबर, ए से अंबर, बी से बूंदी, बी से ही बीकानेर, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, के से कोटा, और के से किशनगढ़, GARH। तो ये हो गए आपके सब स्कूल। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है ना। 2 पॉइंट आपके कवर हो गए। ये आपके पास अगर ओरिजिन डेवलपमेंट अबाउट राजस्थान स्कूल कैसा भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप ये 2 पॉइंट हमेशा लिखना, ठीक है ना। अब ये 2 पॉइंट से ही आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा। अब थर्ड पॉइंट में आपको मैं एक थ्योरी समझा रहा हूँ। तो ये एक जगह थी, यहाँ पर आपके मुगल्स राज करते थे, मुगल। तो मुगल, और ये है आपका राजस्थान। तो यहाँ रहते थे आपके राजस्थान, यहाँ रहते थे आपके मुगल। तो राजस्थान में कौन कौन से बताए मैंने? अंबर, मेवाड़, ये थोड़ी सी जगहों के नेम है। जैसे कि मेवाड़ हो गया, अंबर हो गया। तो ये मतलब सब राजस्थानी स्कूल की जगहों का नाम है। जयपुर, जोधपुर,
कोटा, बूंदी, किशनगढ़, तो अब यहाँ पर लड़ाई होनी शुरू हो गई दोनों में। यहाँ पर हो गया बैटल, BATTLE बैटल, दोनों में जंग मच रही है, दोनों में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना, राजस्थान में भी और मुगल में भी। तो ये भी ये जगह पर भी इफेक्ट आया, इस जगह पर भी इफेक्ट आया लड़ाई का, इस पर भी आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया, इस पर भी आया। लेकिन एक मेवाड़ ऐसी जगह थी जिस पर कोई इफेक्ट नहीं आया। तो मेवाड़ जैसा था वैसे ही रहा, वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, वहाँ पर कोई लड़ाई नहीं हुई। मेवाड़ एक ऐसी सिटी थी जो बच गई। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल कर आता है, द होल राजस्थान was affected, the whole Rajasthan was affected by the attack of Mughals, but Mewar did not come under their control टिल एंड। तो मेवाड़ बच गया था, मेवाड़ एक ऐसी सिटी थी जो बच गई थी। तो यहाँ से एक पॉइंट और निकल कर आ जाता है, मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बताता हूँ। मेवाड़ वाज अ इम्पोर्टेंट रोल। तो मेवाड़ जब बच गया था तो मेवाड़ से ही पेंटिंग की स्टार्ट हुई थी, ठीक है ना। मेवाड़ वाज अ इम्पोर्टेंट रोल in the development of राजस्थानी पेंटिंग। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट, वो थोड़ी थर्ड पॉइंट, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको करेंगे। अब देखते हैं, अब एक पॉइंट आप लिख सकते हो यहाँ पर, इतना कर लिया आपने, तो आप फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं एक इंसान का नाम जो कि राजा सावंत सिंह थे। राजा सावंत सिंह, उन्होंने राजस्थानी स्कूल की पेंटिंग को डेवलपमेंट कराने में ग्रेट रोल प्ले किया था। हैज़ अ ग्रेट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी पेंटिंग। ये हो गया आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसके करेक्टर्स। आपके पास 5 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट डाउन द करेक्टर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल। तो आपको करेक्टर्स किस तरीके से लिखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आएगा करेक्टर्स का, तो आपको हेडिंग डालनी है करेक्टर्स, और करेक्टर्स में लिखकर फर्स्ट पॉइंट लिखना है रिलीजियस थीम। अब इसमें ऐसे डैश डैश करके आपको लिखना है रिलीजियस थीम, जैसे रामायण, महाभारत, राधा कृष्णा। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऐसे लिख देना कि मतलब इनके ऊपर पेंटिंग की जाती थी, महाभारत के ऊपर, रामायण के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट ही हो जाएगा। सेकंड पॉइंट में आप लिख सकते हैं कलर स्कीम, मोस्टली येलो, ब्लू, ब्राउन कलर यूज्ड, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये लिखना करेक्टर्स में। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे, हंटिंग सीन, तो हंटिंग सीन दिखाए जाते थे जनरली, हंटिंग सीन, नाइट सीन, इनके ऊपर पेंटिंग की जाती थी, ठीक है ना। अब फोर्थ पॉइंट आप लिखेंगे ऑर्नामेंट्स एंड गारमेंट्स। गारमेंट मतलब कैसे कपड़े पहनते थे पेंटिंग में जो लोग रहते थे। तो ज़्यादातर लेडीज़ जो थी, सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे लेडीज़, वो तो पहनती थी लहंगा, चोली,
और ट्रांसपेरेंट चुन्नी होती थी उनकी, ट्रांसपेरेंट चुन्नी ओढ़ती थी वह, ठीक है ना। और जो मेल होते थे वो पहनते थे टर्बन, सिर पर टर्बन लगाते थे, पगड़ी लगाते थे, झाबा पहनते थे। झाबा एक, आप गूगल करना इसको, झाबा क्या होता है, एक पजामा टाइप होता है झाबा, और पजामा ये सब मेल पहनते थे। तो ये हो जाएगा आपका करेक्टर्स कंप्लीट यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेक्टर्स लिखे आना। अब देखते हैं हम सब स्कूल के बारे में। तो सब स्कूल आ जाओ। सब स्कूल में थोड़ा सा इससे पढ़ाऊँगा, जो मेरे नोट्स हैं उनसे पढ़ाऊँगा। सब स्कूल देखो, तो सब स्कूल में देखो, सबसे पहले आप ट्रिक याद रखना। ए, सॉरी मैं यहाँ पे एम लिखना, ए लिखना भूल गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए भी आएगा, AMBBJJK। तो AMBBJJK, ए से अंबर, बी से एम से मेवाड़, बी से बूंदी, बी से बीकानेर, जैसे जयपुर, जैसे जोधपुर, कैसे कृष्णगढ़, कैसे कोटा। तो ये सारे स्कूल, सब स्कूल हैं। आप याद कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सब स्कूल हैं। बी 2 बार आएगा, जे 2 बार आएगा, के 2 बार आएगा, और एम और ए एक बार आएगा, ठीक है ना। अब देखो मेवाड़, सबसे पहले मेवाड़ में जो मैंने पॉइंट अभी लिखवाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, मेवाड़ में आप वही पॉइंट लिखा है। मेवाड़ इज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द होल राजस्थान वाज अफेक्टेड, बट मेवाड़, जो लड़ाई हुई थी, मुगल का अटैक हुआ था राजस्थान पे, तो सब पे अफेक्ट आया था, बट मेवाड़ पे नहीं आया था, मेवाड़ बच गया था लास्ट तक। सेकंड पॉइंट, बूंदी, नेशनल फॉर्म। बूंदी में जो नेशनल फॉर्म ज़्यादा यूज़ की जाती थी, जैसे कि रासिक प्रिया से कहानी उठा ली, ब्रह्मास्त्र से कहानी उठा ली, रंगमाला से उठा ली, उन पर पेंटिंग की जाती थी। थर्ड पॉइंट, जोधपुर। जोधपुर जो था वो लार्जेस्ट स्टेट थी राजस्थान की, वहाँ पर फीमेल की फिगर को ज़्यादातर, मतलब लेडीज पर ज़्यादा फोकस किया गया था, लेडीज की पेंटिंग ज़्यादा होती थी जोधपुर में। बीकानेर, सीन फ्रॉम रंगमाला, भगवत पुराण से बीकानेर में पेंटिंग, इनसे सीन लिए जाते थे, भगवत पुराण से और रंगमाला से, तब पेंटिंग की जाती थी। किशनगढ़ में राजा सावंत सिंह ने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम था राधा बने ठनी, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी। ये आप अपने वर्ड्स में लिखिए आना। 6 पॉइंट, जयपुर में भी रंगमाला, लॉर्ड कृष्णा, राधा कृष्णा, सेरेमनी, महाभारत, रामायण, भगवत पुराण, इन पर पेंटिंग होती थी। अब मैं बताऊँ आपको क्या करना है, आप ये नाम याद कर लो, और आपको नहीं याद आ रहा है कि कौन से सब स्कूल में किस पे पेंटिंग की जाती थी, तो आप ये रंगमाला, लॉर्ड कृष्णा कुछ भी लिखे आना यार, घुचड़ मुचड़ कुछ भी लिखे आना, आपको मिल जाएंगे मार्क्स। अगर आपने कृष्णगढ़ का जयपुर में कर दिया, जयपुर का जोधपुर में कर दिया, नो वारी भाई, मतलब जोधपुर लार्जेस्ट स्टेट थी राजस्थान की, इतना याद रखो आप। इस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेंड करना है, ठीक है ना। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा फीचर्स ऑफ राजस्थान स्कूल। आप देखो फीचर्स मैं राजस्थान के यहाँ करा रहा हूँ। देखो फीचर्स कैसे याद करने होंगे आपको। फीचर्स, अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा फीचर्स का कि राजस्थान स्कूल के फीचर्स बताओ, तो सबसे पहले प्रोफाइल। प्रोफाइल मतलब क्लीन एंड क्लियर, क्लीन एंड क्लियर फेस दिखाते थे उस वहाँ की पेंटिंग में, ठीक है ना। अब देखो दूसरा पॉइंट, रोमांटिक सीन दिखाए जाते थे, रोमांटिक सीन दिखाए जाते थे वहाँ की पेंटिंग में। थर्ड पॉइंट, बैकग्राउंड जो होता था वो जनरली जनरली बैकग्राउंड बैकग्राउंड जनरली गोल्डन होता था, गोल्डन है ना, या फिर येलो होता था। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा। अब देखते हैं रिलीजियन सीन दिखाए जाते थे, रिलीजियन सीन, और ह्यूमन के फेसिस से, ह्यूमन फेसिस शोज विद डिफरेंट एंगल। तो अलग अलग एंगल से उनके फेस दिखाए जाते थे। देखो जैसे कि इधर से ये नोज़ है, एक फेस इधर से दिखा दिया, ये रहा ये इंसान है, इसका इस फेस ऐसे दिखा दिया, ये यहाँ, या फिर इधर से दिखा दिया, इधर नोज़ आ गई पर। तो अलग अलग एंगल से उनके फेस दिखाए जाते थे, इस तरीके से पेंटिंग की जाती थी। अब हमारी फर्स्ट पेंटिंग है, देखो मारू रागनी। अगर आपके पास कभी भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मारू रागनी आ सकती है पेंटिंग। तो मारू रागनी अब देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं अपनी बुक ढूंढ लेता हूँ, बुक कहाँ है, बुक से ही मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले पेंटिंग आएगी हमारी मारू रागनी। मारू रागनी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है गाइस, करके जाना, आ सकती है। तो आज हम देखने वाले हैं मारू रागनी। मारू रागनी ए, मारू रागनी ए, देखो गाइस ये रही मारू रागनी ए। अब देखो ये पेंटिंग कुछ इस तरीके की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से लेके यहाँ तक तो याद ही करना पड़ेगा, आपको कुछ भी कर लो, आपको ये रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा मारू रागनी ए, तो आपको किस तरीके से पेंटिंग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको नेम लिखना है। तो नेम में आपको इसी तरह जैसे मैं लिख रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे लिखते चले जाना है, मारू रागनी, रागनी ए, ठीक है। उसके बाद इसके आर्टिस्ट जो थे वो थे साहिबदीन,
साहिबदीन, साहिबदीन। ये पेंटिंग थी, स्कूल था इसका मेवाड़, मेवाड़। इसका पीरियड था 18th सेंचुरी एडी, 18th सेंचुरी एडी। और इसका मीडियम था टेम्परा, टेम्परा। और इसकी कोटेसी थी, कोटेसी। नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। यहाँ तक के आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, 2 मार्क्स। और आपका डिस्क्रिप्शन के मिलेंगे आपको 3 मार्क्स। अब लास्ट में ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, ये 6 पॉइंट आप रट लो। ये तो आपको लिख के आने हैं, इसके 2 मार्क्स होते हैं। और लास्ट में 7वां पॉइंट होता है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या करना होगा, देखो सबसे पहला पॉइंट, आप किसी भी पेंटिंग को उठाया करो तो आप ये देखा करो कि वो पेंटिंग वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल। देखो ये वाली पेंटिंग है, दोनों ये वर्टिकल है क्योंकि ये पेंटिंग ऐसे बनी हुई है, इस तरीके से, ये इस तरीके से बनी हुई है। और अगर ऐसे बनती हैं पेंटिंग तो वो होती है हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। आप देखो सबसे पहला पॉइंट यही लिखा करो, कोई भी क्वेश्चन आए कि दिस इज़ अ वर्टिकल पेंटिंग। देखो पहला पॉइंट कवर कर दिया मैंने तुम्हारा इजी वे में। ये पॉइंट आपको हर पेंटिंग में लिख के आना है। पहला पॉइंट आपका वहीं से कवर हो जाएगा कि वो वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखना है, उसकी अगर वो पेंटिंग किसी सीरीज से ली गई है, जैसे कि ये थी मारूरागनी, ये रंगमाला सीरीज से ली गई थी। दिस पेंटिंग फ्रॉम रंगमाला सीरीज, रंगमाला माला सीरीज। इस तरीके से आपको ये कवर अप करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर पहले पॉइंट में आपको देखना है क्या, पहले पॉइंट में आपको देखना है वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। दूसरे में अगर वो किसी सीरीज से ली गई है, सीरीज का नाम लिखना है। और थर्ड में आपको लिख देना है बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इज येलो। तो 3 पॉइंट इज येलो, 3 पॉइंट आपके यहीं कवर अप हो जाएंगे। पहले पॉइंट में आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल देख लिया करो, दूसरे में सीरीज देख लिया करो, तीसरे में बैकग्राउंड देख लिया करो। और फोर्थ पॉइंट में उस पेंटिंग में क्या दिखाया गया है, तो उस पेंटिंग में दिखाया गया है दिस पेंटिंग, अपने वर्ड्स में लिखना है। फोर्थ पॉइंट आपको ये याद रखो, फोर्थ पॉइंट हमें अपने वर्ड्स में लिखना है कि उस पेंटिंग में हमें क्या दिखा था, वही आप अपने पॉइंट में लिखना। दिस पेंटिंग हैज 1 कैमल, 2 king and queen, 1 king and queen sitting on camel। देखो इस तरीके से आपको फोर्थ पॉइंट लिखना है। देखो एक राजा और एक रानी कैमल में बैठे हुए हैं, इस तरीके से आपको करके आना है, ठीक है ना। और आपको जो भी पेंटिंग लिख रहा है वो फोर्थ पॉइंट में लिख दो। और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या करना होगा, उस पेंटिंग में कुछ और आपको दिख रहा है वो लिख दो। 2 male escort and dog are seen while running। वो भागते हुए दिख रहे हैं। इस तरीके का आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। फिर बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये मैंने मारूरागनी है आपको करके दिखा दिया। अब देखते हैं हमारा मारूरागनी बी। तो मारूरागनी बी में आपको क्या करना होगा, मारूरागनी बी देखो मैं आपको एक पेपर से के थ्रू समझा रहा हूँ, नोट्स के थ्रू समझा रहा हूँ। तो ये रही मारूरागनी बी। तो सबसे पहले इसका भी ये सेम है, इसका पीरियड आप स्किप कर दो, मत याद करो भाई, भूल जाओगे तो मत करो। तो सबसे पहले आपको नेम, आर्टिस्ट, स्कूल, मीडियम और कॉटेसी सेम रखना है, जो कि मारूरागनी ए का था। अब इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, इस तरीके से पार्टीशन कर लेना, अपर पार्ट लोअर पार्ट। आपका एग्जामिनर खुश हो जाएगा अगर आपने ऐसा कर दिया, ठीक है ना। उसको लगेगा कि हाँ भाई आता है, आपको कुछ ना कुछ आता है। तो देखो पहले पेंटिंग में यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में क्या दिखाया गया, दिस लव स्टोरी ऑफ ढोला इज़ वेरी पॉपुलर इन राजस्थान। पहले पार्ट में ढोला की लव स्टोरी दिखाई गई है जो कि राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो फर्स्ट पार्ट में वही दिखाया गया है, ढोला की लव स्टोरी। बहुत नायक एंड नायिका सिटिंग ऑन कारपेट। एक नायक यानी कि लड़का और एक नायिका सिटिंग पर, मतलब कारपेट पर बैठे हुए हैं।
अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, मारू राजस्थानी कॉस्ट्यूम रेड कर्टन येलो कैनोपी। अब आपको पेंटिंग में क्या दिख रहा है, येलो कर्टन दिख रहे हैं, रेड कैनोपी दिख रही है, तो वही आप लिखे आना, ठीक है ना। जो पेंटिंग में आपको दिख रहा है आपको मतलब पेंटिंग निगाहों में उतार के जानी है कि उस पेंटिंग में क्या क्या था, इस तरीके से करना है। अब देखते हैं, वी कैन सी बोथ आर ऑफरिंग फ्लावर एंड कप ऑफ ड्रिंक्स टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे को फ्लावर दे रहे हैं, कप ऑफ ड्रिंक्स दे रहे हैं, वो हमें पेंटिंग में दिख रहा है। तो आप ये लिखा, ऑन बोथ साइड वी कैन सी अ बिग ट्री, दोनों साइड बिग ट्री दिख रहे हैं। अब लोअर पार्ट देख लेते हैं। लोअर पार्ट में नायक नहीं दिख रहा है, नायक की जगह एक कैमिल दिख रहा है, देखो। अब लोअर पार्ट में एक नायक ना दिखकर एक कैमिल दिख रहा है, ठीक है ना। तो वही आपको ये लिखे आना है, कैमिल प्रेजेंट रिप्रेजेंट द अराइवल ऑफ ढोला। यहाँ पर कैमिल का प्रेजेंस ऐसा लग रहा है कैमिल का होना है कि ढोला भी है, ढोला मतलब नायक भी है। तो इस तरीके से आपको ये लिख कर आना है। अब देखते हैं हम, तो राजा अनिरुद्ध सिंघारा आप देख लेना, मैं इसको नहीं कवर अप कराऊंगा। राजा अनिरुद्ध सिंघारा को मैं बिल्कुल कराने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ स्कूलों में कटी हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको खुद पढ़नी होगी, राजा अनिरुद्ध सिंघारा, ठीक है ना। अब मैं कराऊंगा आपको चौगन प्लेयर। तो आ जाइए चौगन प्लेयर के साथ। तो चौगन प्लेयर कैसी पेंटिंग है आपको देख लो। चौगन प्लेयर एक, मैंने क्या बोला था डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट पॉइंट लिख के आना है आपको। चौगन प्लेयर ये कोई भी पेंटिंग हो कि सबसे पहला पॉइंट आपको क्या लिखना होगा कि वो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। तो पहला पॉइंट हॉरिजॉन्टल, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग। दूसरा ये बैकग्राउंड इज ग्रीन। थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 वुमेन्स दिख रही हैं जो कि हॉर्स पर बैठी हुई हैं, ठीक है, और एक गेम खेल रही हैं, वो कोई गेम का नाम लिख देना, इसमें से पढ़ लेना। तो आपको यही फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या लिखना है, तो आपको फर्स्ट पॉइंट में ये लिखना है कि वो हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, वर्टिकल पेंटिंग है। दूसरे में बैकग्राउंड देखना है आपको, और तीसरे में वो कोई सी सीरीज से उठाई हुई है नहीं उठाई हुई है, सेकंड में सीरीज से उठाई हुई है या नहीं उठाई हुई है, थर्ड में आपको बैकग्राउंड लिखना है, और फोर्थ में उस पेंटिंग की डिटेल लिखनी है आपको। तो इस तरीके से आपको लिख कर आना है। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है कृष्णा ऑन स्विंग। तो चलिए देख लेते हैं कृष्णा ऑन स्विंग। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, ये पेंटिंग वर्टिकल पेंटिंग है कृष्णा ऑन स्विंग। उसके बाद आपको लिखना है कि ये कौन सी उससे ली गई है, कौन से, ये रासिक प्रिया पोइट्री ऑफ केशवदास से ये पेंटिंग उठाई गई है। इसका बैकग्राउंड जो है वो जनरली ग्रीन दिखाई है, ग्रीनरी दिखाई गई है। फोर्थ पॉइंट में आपको इसमें लिख कर आना है जो कि इसके मतलब मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे आना, और फिफ्थ में भी आपको मेन पॉइंट लिख कर आने हैं। तो इस तरीके से आप इसको भी कर लोगे कृष्णा ऑन स्विंग को। अब देखते हैं हमारी नेक्स्ट पेंटिंग जो कि है राधा बानी ठनी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे 2 मार्क्स के, इसका कोई ट्रिक्स नहीं है, ठीक है ना। जिसकी ट्रिक्स थी वो मैंने अपनी वीडियोस में कवर करी हुई है, वो देख लेना आप जाकर। सबसे पहले आपको ये रही पेंटिंग। तो पेंटिंग का सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्या बोलते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है कि वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल पेंटिंग है। दूसरे पॉइंट में आपको ये कोई सी सीरीज से, तो इसमें आपको कोई सीरीज से नहीं लिखना है, इसमें आपको लिखना है ये राजा सावंत सिंह की बहुत अच्छी पेंटिंग है, वो कि जो कि राजा सावंत सिंह स्कॉलर थे राजस्थानी स्कूल के, ये सब आपको लिखना है। थर्ड पॉइंट में इसका बैकग्राउंड ब्लू है, ठीक है ना। फिफ्थ पॉइंट में आपको एक लेडी दिख रही है, उसने नोज प्रिंट पहनी हुई है, इयरिंग्स पहने हुए हैं, और चुनरी ओढ़ रही है, और उसके लेफ्ट हैंड में 2 लोटस की बर्ड्स हैं, उसके राइट हैंड से उन्होंने अपनी चुन्नी को पकड़ा हुआ है। तो आप ये लिखे आना पॉइंट, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारी लास्ट पेंटिंग भारत मिट्स रामायण चित्रकूट। तो वीडियो लेंदी हो गई है, लेकिन आपका इसमें राजस्थानी पूरा कवर अप कर दिया है मैंने। तो ये देखो, सबसे पहले इसमें 40 कितनी फिगर है, 49 फिगर्स दिखाई गई हैं इस पेंटिंग में। और ये पेंटिंग जो है वो रामायण के सीन से उठाई गई है। सबसे पहला पॉइंट लिखना है ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, तो दिस इज द ये हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। हाँ, तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल पेंटिंग, क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में बनी हुई है। 49 फिगर्स दिखाए गए हैं इस पेंटिंग में। ये सीन जब का है, दिस पेंटिंग डिपिक्ट अ सीन ऑफ रामायण व्हेन भारत कम्स टू चित्रकूट टू मीट रामा। जब भारत जो थे वो रामा से मिलने आए थे चित्रकूट अपनी 3 मदर्स के साथ और गुरु विश्वामित्र से के साथ। तो ये जब का सीन भी आप पढ़ लेना, तो ये आपका राजस्थानी कवर अप हो गया है, आपको पता चल गया होगा किस तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं पहाड़ी के शॉर्ट वन शॉट में। तो जब तक के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।